कालिक का कमरा। पुराने शहर के एक कोने में एक खंडहर होटल था, जिसे शापित होटल कहा जाता था। कहा जाता था कि उस होटल का कमरा नंबर 306 अभिशप्त है। सालों पहले उस कमरे में एक कलाकार ने खुद को आग लगा ली थी। उसकी अधूरी पेंटिंग्स और उसकी चीखें अब भी वहां महसूस की जाती थी। आर्या, एक पैरानॉर्मल रिसर्चर, इस रहस्य को सुझाने के लिए होटल में पहुंची। उसने कमरा 306 की चाबी ली और होटल के मैनेजर ने चेतावनी दी, अगर आप अंदर गए तो अपनी आत्मा को बचाने की प्रार्थना करना मत भूलिएगा। जैसे ही आर्या ने कमरे का दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। कमरा धूल और जालों से भरा हुआ था। दीवारों पर अजीब काले धब्बे थे, जैसे किसी ने वहां हाथ घिसा हो। आर्या ने अपने कैमरा और ईएमएफ डिवाइस को चालू किया। हर चीज सामान्य लग रही थी, लेकिन तभी उसे कोने में रखे पुराने कैनवास पर कुछ हरकत महसूस हुई। कैनवास पर एक अधूरी पेंटिंग थी। उसमें एक महिला का चेहरा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थी। जैसे ही आर्या ने पेंटिंग को छुआ, कमरे की लाइट्स झपकने लगी। पेंटिंग की आंखों में अचानक से गहरी कालिक भरने लगी और कमरे में एक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। आर्या ने चारों ओर देखा तो पाया कि कमरा अब वैसा नहीं रहा। दीवारें धीरे धीरे काले रंग में बदल रही थी। फर्श पर बड़े बड़े दरारें उभर आई और छत से कालिक टपकने लगी। उसने महसूस किया कि कमरा उसे अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है। अचानक कमरे के एक कोने में धुआं उठने लगा। धुएं से एक परछाई बनी, वही कलाकार जिसने खुद को आग लगाई थी। उसकी आंखें गहरी काली थी और उसके हाथों से आग की लपटें निकल रही थी। उसने आर्या की ओर देखा और चिल्लाया, तुमने मेरी कला को छुआ है, अब तुम भी मुझ में समा जाओगी। आर्या ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन आत्मा की हंसी इतनी तेज थी कि उसकी आवाज दब गई। तभी उसे याद आया कि मैनेजर ने कहा था कि कमरे के अंदर एक छोटी घंटी है, जो आत्मा को शांत कर सकती है। आर्या ने कमरे में घंटी खोजनी शुरू की। फर्श पर गिरते हुए उसने एक अलमारी में घंटी देखी। उसने पूरी ताकत से घंटी बजाई और कमरे की दीवारों से काली कालिक झड़ने लगी। आत्मा की चीखें गूंजने लगी और वह धीरे धीरे गायब होने लगी। आर्या ने जैसे तैसे खुद को कमरे से बाहर निकाला। होटल का मैनेजर उसे देखकर हैरान था। उसने कहा, तुम पहली इंसान हो जो इस कमरे से जिंदा लौटी हो। आर्या ने होटल से बाहर कदम रखा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी जेब में हाथ डाला, उसे कैनवास का एक छोटा टुकड़ा मिला। टुकड़े पर वही महिला की आंखें बनी हुई थी। कहते हैं, उस रात के बाद आर्या कभी किसी से नहीं मिली। होटल आज भी बंद है और कमरा 306 अब भी कालिक से भरा हुआ है।